एवरीवन, वेलकम टू डाडाज रेसिपीज। और आज डाडाज रेसिपीज में बनने जा रहा है चीज ब्रस्ट डबल सॉस यूके स्टाइल पिज़्ज़ा। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ईस्ट, 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ऑयल लिया है, आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे योगर्ट लिया है, 1 टेबलस्पून ग्राइंडेड शुगर एंड 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी। जी, तो पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये परात ली है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 2 कप मैदा इसमें डाल देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, शुगर ऐड कर देंगे, ईस्ट ऐड कर देंगे, ड्राई मिल्क, और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें इसमें बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाए। चलें, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हमने जो योगर्ट लिया था। इससे क्या होगा, हमारी जो क्रस्ट है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। और हाफ इसमें से ऑयल मैं इसमें डाल दूंगी और इसको भी बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अभी हम नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको हम गूंद लेंगे। ये देखिए, हमारी बहुत अच्छी सी डो गूंदी गई है। अभी इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और ऑयल के साथ भी इसको बहुत अच्छा सा गूंद लेंगे। जी, तो ऑयल के साथ भी ये देखिए हमारी डो जो है वो बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। अभी इसको हम एक बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। जी, मैंने एक बॉल में से शिफ्ट कर लिया है। ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दूंगी और इसको अब हम कवर करके रख देंगे फॉर 1 आवर, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। तो ये डो हमारी 1 घंटे में राइस हो जाएगी। चलो, अभी हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। पिज़्ज़ा टॉपिंग तैयार करने के लिए हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, मिला लेंगे। और अभी हम इसमें चॉप किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। जी, तो चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इस स्टेज पे हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जी, हाफ टी स्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन हमारा बहुत अच्छा सा गल जाए। जी, तो चिकन हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें, ये मैंने हाफ प्याज लिया और इस तरह से लेंथ वाइज उसे काट लिया, वो ऐड कर देंगे। साथ ही कैप्सिकम और कुछ मैंने टमाटर के स्लाइसेस काटे हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको हमें बस 1-2 सेकंड के लिए करना है क्योंकि हमने इन्हें पकाना नहीं है। चलो, तो टॉपिंग हमारी बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। अभी हम चलते हैं डो की तरफ। जी, तो डो हमारी बहुत अच्छी सी राइस हो गई है। अभी हम इसे निकाल लेंगे और इसकी पिज़्ज़ा बेस बना लेंगे। ये देखें, चलें, मैदा डस्ट करेंगे, डो को रख देंगे और उसको थोड़ा लेंथ वाइज कर लें क्योंकि हमने डो को 2 हिस्सों में करना है। चलें, अभी जो हमने उसके ऊपर जो कवर बनाना है उसके लिए थोड़ी सी निकाल लेंगे और जो ज़्यादा डो है उसको हम रख लेंगे
और इस डो को हम पेड़ा बना लेंगे। मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम एक रोटी की तरह बेल लेंगे। हाथों से बेलने, आप बेलन का इस्तेमाल कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जी, तो मैंने इसे बेल लिया है। अभी हम इसको तवे पे पका लेंगे और पूरा हम इसको नहीं पकाएंगे, हम इसको हाफ डन करेंगे। जी, तो तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी हम इसके ऊपर ये डाल देंगे और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हमने इसको फुली प्रिपेयर नहीं करना, हमने इसको हाफ डन करना है। बबल्स आने लग जाएंगे, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि एक साइड जो है वो पक चुकी है। ये देखें बबल्स आ गए हैं। अभी हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। जी, तो ये देखें हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो पक चुकी हैं। अभी हम इसको उतार लेंगे। जी, तो तवा मैंने उतार लिया है। तो इसके ऊपर अभी मैंने क्या रख दिया है, एक पतीली में नमक डाल के उसके ऊपर स्टैंड रख दिया है ताकि ये हमारी पतीली प्री हीट हो जाए और तब तक हम जो है पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जो पिज़्ज़ा डिश है उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, और अभी हम चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने की तरफ। जी, तो अगेन हम मैदा डस्ट करेंगे। ये जो बाकी की डो रह गई थी उसको हम हाथों से ही बेल लेंगे ताकि हम पिज़्ज़ा डिश में इसको रख सकें। आप चाहें तो आप बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी, तो अभी हम इसको बेकिंग प्लेट में रख लेंगे और उसके मुताबिक उसको मज़ीद सेट कर लेंगे हाथों से। जी, तो हमने इसको सेट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें फोक से पोर्स कर देंगे ताकि ये फूले नहीं। अभी हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बहुत ज़्यादा लगाना चाहते हैं, कम लगाना चाहते हैं। हाँ, हम इसको लगा लेंगे। ये बहुत मज़े का फ्लेवर देती है क्रस्ट के अंदर। चलो जी, तो अभी हम इस पे चेडर और मोज़रेला चीज़ की एक तह लगा देंगे। अभी हम इसके ऊपर ये जो हमने एक रोटी बनाई थी, एक क्रस्ट बनाया था, ये लगा देंगे और इसको इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे, जो निचली बेस है उसके साथ इस तरह से। जी, तो मैंने दोनों क्रस्ट को आपस में इस तरह से जोड़ दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें भी पोर्स कर देंगे। पोर्स हो गए। अभी हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। आप पिज़्ज़ा सॉस अगर नहीं पसंद करते तो आप केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी, पिज़्ज़ा सॉस लग गई। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चिकन और ये वेजिटेबल्स जो हैं ये ऐड कर देंगे। पूरे पिज़्ज़ा पे इनको स्प्रेड कर देंगे। जी, तो हमने इसकी टॉपिंग भी कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे मोज़रेला और चेडर चीज़ जो हमने ग्रेट की है वो ऐड कर देंगे। जी, तो पिज़्ज़ा हमारा रेडी है बेकिंग के लिए। तो चले हम इसे बेक कर लेते हैं। जी, तो पतीली हमारी काफ़ी हद तक प्री हीट हो चुकी है। अभी हम इसमें पिज़्ज़ा रख देंगे बेक होने के लिए। जी, तो अभी हम इसको बेक होने के लिए इसमें रख देंगे। जी, अभी हम इसको कवर कर देंगे और इसको 15 टू 20 मिनट्स लो फ्लेम पे बेक करेंगे और 15 टू 20 मिनट्स में हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। जी, 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी,
तो पिज़्ज़ा हमारा रेडी है, चीज़ ब्रस्ट डबल सॉस यूके स्टाइल पिज़्ज़ा, बहुत ही यमी रेडी है। अभी हम इसको काटेंगे और खाएंगे। इतनी सॉफ्ट डो बनी है, इतनी सॉफ्ट डो बनी है कि आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखें जी, ये देखें जो हमने अंदर क्रस्ट लगाया था, चीज लगाई थी और ये ऊपर की टॉपिंग, बहुत ही यमी, बहुत ही मजे का ये पिज्जा बनता है। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।